जी बेटा, हमने एक पढ़ा था, वैसे तो एसिडिक आपको सीधे पता है कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी चीज़ एसिडिक है नहीं, ठीक है जी। आपने एक अलग सी एसिडिटी देखी थी, कहाँ पे देखी थी? व्हेन कंपाउंड loses H positive to become एरो, यहाँ पे भी एसिडिक हो जाता है। एक पॉइंट आपने ये नोट करा था कल, ठीक है जी। और एक क्या होता है, आज हम करने जा रहे हैं बेसिसिटी के ऊपर बात, ठीक है जी। बेसिसिटी में मैं बोल, जैसे एसिड में एच पॉजिटिव उतारना था, वैसे क्या होगा बेसिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ तो देखनी है, एच पॉजिटिव लगाओ एट मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच साइट एंड चेक स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन फॉर्म, ठीक है बेटा। स्टेबल कैटायन, स्ट्रॉन्ग बेस, समझ लगी नहीं लगी, ठीक है जी। एक मैंने शॉर्टकट सा निकाला है, ठीक है, ठीक है जी। और क्या बोल सकते हैं, एक नोट, इफ टू सेम एटम्स, one sp3 and other sp2 are in conjugation, दोनों एटम क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए, बट एक क्या है sp3 होना चाहिए, एक होना चाहिए, और वो कॉन्जुगेशन में हो H पॉजिटिव एट sp2 एटम। प्रोटोनेशन कहाँ होएगी, प्रोटोनेशन कहाँ होएगी मैडम, पंखा बंद कर दो जरा, प्रोटोनेशन एट sp2 एटम, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ये बात याद रखनी। चलो अब करते हैं फिर कुछ। कहते जी जितने भी अल्काइल अमीन्स हैं आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया। कैसे? अब अमोनिया क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है कि अल्काइल अमीन स्ट्रॉन्ग बेस है? मैंने क्या बोला, तरीका क्या बताया था मैंने? एक आर लगा हुआ, दो आर लगे हुए और तीन आर लगे हुए, ये अल्काइल अमीन्स हो गए। इनके ऊपर क्या लगा दो, H पॉजिटिव लगा दो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगा दिया H पॉजिटिव, तो क्या बन गया, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया H पॉजिटिव, यहाँ पे लगा दिया H पॉजिटिव, यहाँ पे एक डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पे दो डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पे तीन। सबसे स्टेबल कैटायन कौन सा है ये, यानी यहाँ पे कोई भी नहीं है, यानी कि ये इससे ज़्यादा स्टेबल होगा कि नहीं, ठीक है जी। अगर इसके हिसाब से चलें तो सबसे स्टेबल कौन से, 3, फिर क्या आ जाएगा 2, फिर क्या आ जाएगा 1 डिग्री, ठीक है बेटा जी। अगर ऐसे देखें कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी जल्दी, क्योंकि ये क्या करेगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ा देगा। यहाँ पे 2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले, यहाँ पे 3 ग्रुप, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा, यहाँ से यहाँ इनके कम है, ठीक है ना। दीज ऑल आर स्ट्रॉन्गर देन दिस, ठीक है जी, ठीक है। यानी कि पी के बी की वैल्यू की बात करें तो इनके पी के बी वैल्यू कम होगी इसके पर पी के की वैल्यू इनकी क्या होगी, ज़्यादा, ठीक है जी। अब ये देखो हो गया क्या, नहीं होगा। अब देखते हैं, अब देखो कहता पर रीज़न एक अकेला ये नहीं है कि एज इस हिसाब से ऑर्डर क्या बनता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, बट किसकी बात कर रहा हूँ, एलिफेटिक मीन्स, किसकी बात कर रहा हूँ,
यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड भी स्टेबलाइज कर सकता है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वाटर के अंदर होगा। तो ये वाला H जो है यहाँ पे जो प्राइमरी मीन के ऊपर कितने H लगे हुए हैं, अमोनियम आयन के ऊपर 3 H है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए वाटर के साथ। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। टर्शी सेकेंडरी मीन के अंदर कितने हैं जी, एक ही H है, 2 H है, 2 H है, देख लें अमोनियम आयन के अंदर है। अमीन की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूँ, अमोनियम आयन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे केवल कितनी है, एक ही है टर्शी अमोनियम आयन के अंदर, एक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है बेटा। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, खुद बोल रहे हो तो। इसके हिसाब से ऑर्डर क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। यहाँ पे भी 2 डिग्री सेंटर में, यहाँ पे भी क्या 2 डिग्री सेंटर। इन दोनों को कंबाइन लिखना हो तो क्या करते हैं, ये फैक्टर ज़्यादा डोमिनेट करता होता है इन वाटर। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये फैक्टर क्या करता है, ज़्यादा डोमिनेट करता है एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है जी। अगर तो पोलर सॉल्वेंट हुआ, प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ, पोलर प्रोटिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से 2 डिग्री आ गया। नहीं SN2 नहीं, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। इसके हिसाब से 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री था, इसके हिसाब से 1 डिग्री 2 डिग्री। पर अगर आपने पोलर सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जाना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। फिर 2 तो सेंटर में यहाँ पर था, यहाँ पर यानी कि दोनों के साथ सेंटर में आ रहा है, दोनों फैक्टर्स को समा हो तो सपोर्ट कर ही लेना। तो 2 डिग्री सबसे ज़्यादा आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1 डिग्री, फिर आ जाएगा 3 डिग्री। अगर आर ग्रुप क्या है, आर ग्रेटर देन मिथाइल, आर ग्रेटर देन, ये आर ग्रुप क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन मिथाइल हो। तो ऑर्डर क्या है, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर ज़्यादा करता है। ओके ये देखो ना, ये इसके हिसाब से 3 डिग्री लास्ट में है, इसके हिसाब में 3 डिग्री इधर है। बट कहता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये वाला फैक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता होता है, इसलिए 1 डिग्री सबसे ज़्यादा आ गया। ठीक है, तो ये 2 डिग्री दोनों में सेंटर में आ रहा है, 2 डिग्री को दोनों ही सपोर्ट करें, 2 डिग्री अगले या 1 डिग्री यहाँ पे, 3 डिग्री यहाँ पे। अगर क्या है आर ग्रुप क्या है, मिथाइल से बड़ा, क्योंकि फिर वो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर क्या आ जाएगा, कम होगा। जितना आर बड़ा होगा उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी, ये फैक्टर कम हो जाएगा। देखो इन सॉल्वेंट वाटर 213 अमोनिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर 3 to 1, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 to 3। ठीक है जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। द मोर इलेक्ट्रॉन लीजिंग मोर स्टेबलाइज पॉजिटिव चार्ज आयन फॉर्म्स ऑफ 3 to 1। ठीक है, बट अटैचिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बेसिक स्ट्रेंथ क्या आएगी, डिक्रीज, वो तो पता ही है। ऑर्डर अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऐसे लिखा है, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है, इसका मतलब वाटर में बात कर रहा है। अगर उसने गैस फेस पे मेंशन कर दिया, फिर ये 3 to 1। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मैटर नहीं करता कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर तो है ही नहीं, सिर्फ ये वाला फैक्टर है। समझ लगी क्या लगी। अराइलमीन जो है वो अल्काइलमीन से क्या होंगे, लेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या जा रहे हैं, इस ये लोन पेयर तब H पॉजिटिव को अंदर नहीं देना होता, किसको देना होता है, H पॉजिटिव को। जो बाहर बेस क्या होता है, जो H पॉजिटिव को दे इलेक्ट्रॉन्स, तो H पॉजिटिव तो बाहर से आना ना। ये तो रेजोनेंस कहाँ पे हो रही है, रिंग में। अभी अगर रिंग में रेजोनेंस हो रही है तो यानी कि इसके लोन पेयर जो हैं वो इसके पास अवेलेबल नहीं है, जबकि एलिफेटिक अमीन में ऐसी कोई भी रेजोनेंस नहीं होती। तो एलिफेटिक अमीन्स क्या होंगे, इनसे स्ट्रॉन्गर होंगे बेस। इसमें अमोनिया में भी रेजोनेंस नहीं हो रही, यानी कि अमोनिया भी इससे क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बेस। ये ठीक है जी, लिखा हुआ है एरोमेटिक मीन आर मच वीकर बेसिस एंड अल्काइल एज वेल एज अमोनिया। ठीक है जी, ऑर्डर क्या हो जाएगा फिर, अल्काइल अमीन के बाद अमोनिया, फिर क्या आ जाएगा, एनीलीन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लगी बेटा। ओके है कि नहीं, औखा बहुत औखा है, समझ लगी। और वही रीज़न है, सबसे पहले आ जाएगा अल्काइल अमीन्स, फिर आ जाएगा जी तुम्हारा अमोनिया, फिर आ जाएगी एरोमेटिक अमीन। ठीक है, और विड्रॉइंग लगा दो और भी बेड़ा करके हो जाएगा, वैसे ही बेड़ा करके हुआ है। लोअर वो बता रही है कि वहाँ पे sp2 कार्बन है, वहाँ पे sp3 होता है, sp3 डोनेटिंग होता है, sp2 विड्रॉइंग होता है। ठीक है जी, लेस डोनेटिंग होता है।
जितनी ज़्यादा फिनाइल ग्रुप लगाते जाओगे उतनी उसकी स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एनिलीन स्ट्रॉन्गर है डाइफिनाइल अमीन से, फिर ट्राइफिनाइल अमीन से, ठीक है कि नहीं ठीक है। जैसे इसका कंपैरिजन करो, क्योंकि यहाँ पे एक रिंग के साथ रेजोनेंस में है, अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा 2 रिंग लगा दूँ फिनाइल, ठीक है, तो इधर भी रेजोनेंस और इधर अगर 3 रिंग लग जाए तो और बेड़ा करके जाना, ठीक है कि ठीक है, क्या औखा बात है। अब इसकी कैसे लेट, अब मैंने बोला था यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट उल्टा होता है, क्योंकि एसिड की ऑर्थो लगाओ तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वीक, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगाओ चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है सिप, क्या आती है सिप, क्या होती है सिप, स्टैटिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन, स्टैटिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन, ठीक है बेटा। वहाँ पे स्टैटिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस होती है, यहाँ पे स्टैटिक इनहिबिशन टू, क्योंकि आपने प्रोटॉन लगाना ना बेसिक स्ट्रेंथ देखने के लिए। जब आपका ऑर्थो ग्रुप ऑर्थो पे होगा तो वो क्या करेगा भाई साहब, उसको प्लेन प्लेन में नहीं रहने देगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर वो रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल ईजी नहीं होता, ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखो कहता है चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगाओ, तो अमीन क्या बन जानी है, क्या बन जानी है, वीक हो जानी है, ठीक है ठीक है। इसको ये देखो ये एनिलीन है, NH2 लगा हुआ, ये एन के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, एन के ऊपर 2 मिथाइल लगे, जितना मिथाइल एन के ऊपर लगाते जाओगे उतना अच्छा बात होगा। मिथाइल क्या करेगा, एन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ा देगा। ये तो सेम ही चीज़ है ना, ये डिसाइड नहीं करा, एच की जगह डोनेटिंग ग्रुप लगा रहे हैं, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, उतना क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, पीके की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना, ठीक है, तो बढ़ गई। अब इसकी बात करें, मिथाइल को कहाँ लगाया, ऑर्थो पे लगाया, पैरा मेटा पे लगाया या पैरा पे, ऑर्थो पे लगा तो वीक हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा, तो पीके की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम है, सबसे कम ऑर्थो वाले की। ये देखो ऑर्थो पे लगा तो वीक बेस हो जाएगा, वीक बेस तो पीके कम, कम वीक बेस यानी कि स्ट्रॉन्ग से पीके वैल्यू कम, ठीक है जी। अब मेटा और पैरा, ठीक है जी, मेटा पे क्या होनी है, मेटा पे सिर्फ लगना है इसका आई इफेक्ट, पैरा पे लगना है आर इफेक्ट, क्योंकि इसका आई इफेक्ट भी पॉजिटिव है, आर इफेक्ट भी क्या है पॉजिटिव, तो रेडी ही करना ठीक है। बट यहाँ पैरा वाले पे रेजोनेंस भी लगेगी, पैरा वाले का स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा और उसका पीके वैल्यू आ जाएगी, बढ़ जाएगी, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है जी। और आपका मेटा वाला फिर उसके बाद आ जाएगा, ठीक है जी। ऑर्थो वाला तो वीकेस्ट होना ही था ना, वो तो ड्यू टू ऑर्थो, इसको क्या बोलते हैं, टॉलिडीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे देख लो, NH2 लगा हुआ है तो मैंने बोला टॉलिडीन की आवाज़ आ ही जाएगी ना, ऑर्थोटॉलिडीन, पैराटॉलिडीन, मेटाटॉलिडीन, ऐसे भी अंग्रेजी में भी लिखा हो सकता, ये कुछ नहीं है, टॉलिडीन ही है, ठीक है जी। विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो बेड़ा करके जाएगा, ऑर्थो वाला तो अगर वैसे ही बेड़ा करका होगा, माइनस में आ गया, ठीक है जी। अब मेटा पे सिर्फ लगेगा नेगेटिव आई, बट पैरा पे लगेगा नेगेटिव आई और नेगेटिव आर, यानी कि ऑर्थो के बाद वीक कौन सा होगा, पैरा वाला, फिर बाद में कौन सा होगा, वीक मेटा वाला, ठीक है, ये इससे स्ट्रॉन्ग ही होगा, क्योंकि यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप लगा ही नहीं हुआ, एनिलीन इज स्ट्रॉन्गर देन दिस, ठीक है, ठीक है, ओखा है, बहुत ओखा है। कहता जी 2,4 डायल, अब 2 नाइट्रो लग गए और भी बेड़ा करके जाएगा, उसकी प्रोटोनेशन होगी नहीं इजीली, तो वो प्रोटोनेशन नहीं होगी तो वो एसिड में सॉल्युबल नहीं होगा, प्रोटोन होगा सॉल्ट में आएगा ना। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन, अगर तीन नाइट्रो ग्रुप लगा देते हो तो और भी बेड़ा करके जाता है, ठीक है जी। वो अमाइड की तरह भी हो जाता है, अमाइड का एसिड डेरिवेटिव, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। वहाँ पे सिप और लग जाती है, क्या लग जाती है, अभी लग जाएगी, देखना यहाँ स्ट्रक्चर बना होगा, पिक्रामाइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन को, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा जी। अगर यहाँ पे नाइट्रो, यहाँ पे नाइट्रो OH लगा हो तो पिक्रिक एसिड है, बट अमीन लगा हो तो पिक्रामाइड, क्या बोलेंगे,
पिकरामाइड, ठीक है जी। और इसकी हाइड्रोलिसिस लोगे, अब ये क्या करना है, तो 3 मिनट ड्राइंग ग्रुप लगे हैं तो बड़ी जल्दी लीव कर जाएगा। तो यहाँ पे इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, पिक्रिक एसिड बन जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, OH और OMe ग्रुप लगा हुआ, OH का -I और +R, बट +R उसका -I से ज़्यादा, ठीक है जी। पर ऑर्थो वाला तो वीकेस्ट होगा ही होगा, ठीक है जी। मेटा पे क्या लगेगा, सिर्फ -I, तो इसके बाद इसका नंबर आ जाएगा, पैरा वाला स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा। इधर भी सेम चीज़, ऑर्थो वाला वीकेस्ट, मेटा फिर पैरा, ठीक है, ठीक है। और इन दोनों का आपस में कंपेरिजन कर लो, OH और OMe वाली का, एनिसिडीन और पैरामाइनोफेनोल का, देखो ऑलमोस्ट क्या है, बराबर बराबर ही, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो एन, पर एन के ऊपर क्या लगे हैं, 2 मिथाइल, where the former is found to be about 40,000 stronger base than the later। ये जो है इसके मुकाबले 40,000 गुना स्ट्रॉन्गर बेस है। क्यों, क्योंकि जो एन के मिथाइल है ना, एन के ऊपर जो 2 मिथाइल लगे हैं वो अमीन को करते हैं, नाइट्रो के साथ रेजोनेंस करने नहीं देते, और रेजोनेंस नहीं लगती, वो नाइट्रो जो है अपना बैड इफेक्ट नहीं लगा पाते, तो इसलिए इसकी प्रोटोनेशन बहुत जल्दी हो जाती है, समझ लगी। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता। This is the N-methyl group is sufficient large to interface sterically with very large nitro group in the both the ortho position. Rotation about the ring carbon to nitrogen bond allows the oxygen atom of nitro and the methyl group of the NME to move out of each other's way. But the p orbitals of nitrogen are now no longer parallel to the p orbital of the ring atom. As a consequence, mesomeristic shift of the unshared plate on the of NME to the oxygen atom of nitro group, why the p orbital is inhibited, and the expected base weakening by mesomeric electron withdrawing does not take place. The base weakening influence of 3 nitro groups is due to the inductive effect. रेजोनेंस कर नहीं पाते, क्या करते हैं, इंडक्ट, ठीक है, ठीक है। कहता अगर देखो कुछ नहीं करा, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए इन्होंने प्लेन में, ये जो बॉल सी दिखाई है ना उसने, ये वाली, ये मिथाइल ग्रुप दिखाया हुआ है। कहता है ये मिथाइल ग्रुप ये ऑक्सीजन के साथ ये करते हैं, बड़े बड़े होते हैं ना, तो इसको प्लेन में से बाहर ले जाते हैं, प्लेनर नहीं रहता, रेजोनेंस नहीं होती, तो फिर वो अपना इन्होंने अपना रेजोनेंस लगा नहीं पाते, जबकि यहाँ पे H लगे हुए हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर होता नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा वीक एसिड हो जाता है, पिकरामाइड, वीक बेस हो जाता है पिकरामाइड, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखो इसमें क्या भाई साहब, ये डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ये sp2 लगा, यार रेजोनेंस तो होनी नहीं, ठीक है जी, ठीक। इसका देखो मैंने बोला ज़्यादातर जो अमीन्स होते हैं इनका पीके कितना होता है, 9 के आसपास, एलिफेटिक मीन्स का, एरोमेटिक का तो कम ही होगा, ठीक है जी। अब ये थोड़ा सा इसका ज़्यादा क्यों है, यहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, आई फैट लग रहा है, क्या लग रहा है, आई, रेजोनेंस भी लग सकता है ना, ठीक है जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लगी है। तो मेरे ख्याल से बेसिक साइंस वाला ये वाला पार्ट भी हो गया फिनिश, ठीक है। ठीक है बेटा, हो जाएगा क्वेश्चन सारे। अब ये देखो ये पीके दिए हुए हैं अमीनियम आयन के, एच पॉजिटिव लगा के 9 के आसपास जो होते हैं, ठीक है नहीं, सबके वही हैं, देखो 9 10 कुछ ज़्यादा फर्क नहीं, 9 10 याद रखो, 9 होता है, कितना होता है, एलिफेटिक का 9 होता है, जिसमें 1 नाइट्रोजन लगा हुआ है, ठीक है जी। अब पाई ये सेकेंडरी मीन है, 2 डिग्री वैसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, ये भी 2 डिग्री है, ठीक है बेटा जी। अब देखो इसका पीके ज़्यादा आ रहा है, इसका पीके क्या आ रहा है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस ओवर रहा है इसके मेरे, क्यों, क्योंकि इसके ये जो खलारा पलारा पड़ा हुआ है ना इधर, ये चेन, ये इन्होंने इसके पीछे क्या कर दिया, रिंग में क्या कर दिया, टाई कर दिया, तो स्टाइरिक हिंडनेस इधर क्या हो गया कम, इधर क्या है ज़्यादा, ठीक है जी। वो ऑर्डर आज रखो, इतना डीप जाने की तुमको जरूरत नहीं है, टूट इतना डीप क्वेश्चन आना ही नहीं है, ठीक है जी। अब ये देखो ये पिरिडीन हुआ, एरोमेटिक हो गया ना, ये इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता होता, तो कॉन्जुगेशन में थोड़ा ये तो इसी के ऊपर आ गया ना, ठीक है जी। अब देखो ये नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, ये sp3 ये sp2,
प्रोटॉन कहाँ जाना है, यहाँ पे। अगर आप यहाँ प्रोटॉन लगा दोगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये अपना इसके साथ रेजोनेंस करके इसको क्या कर देगा, स्टेबलाइज। यही बोला था, sp2 नेगेटिव है तो ये इधर खींचेगा, ये इसके ऊपर जाएंगे, अपने आप आगे एच लग जाएगी ना कि नहीं। तो अगर यहाँ पे लगाओगे एच तो कोई भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं। ठीक है, ये रीज़न होता है। तो ये होता है इमीडाजोलिन। इमीडाजोलिन जब एक डबल बॉन्ड हो, अगर दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो जाए तो इमीडाजोल बोलते हैं, इमीडाजोल। इसका पीके देखो, इसका पीके ज़्यादा है, इसका पीके कम है। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसने केवल ना केवल इधर रेजोनेंस करनी है, इसने इधर भी करनी शुरू कर देनी है। समझ लगी है? ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी जो उसने काम सिर्फ इधर इधर की तरफ करना था वो दोनों साइड पे करेगा, तो नो डाउट इसकी पॉजिटिव आयन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये मैंने वही बोला था, वो स्टेबल हो गया तो बेस भी क्या रहेगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये पायरोल है, इसके बाद लोन पेयर तो होता है, बट ये लोन पेयर कहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस में। पढ़ा ना, एरोमेटिक है, पायरोल इज एरोमेटिक। एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है, पायरोल है। क्यों? 4n+2 पाई, 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हैं, इसके दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, ठीक है ना। द पायरोल इज एरोमेटिक। अब ये जिसके लोन पेयर थे वो रेजोनेंस में चले गए हैं एरोमेटिक बनाने के लिए, एरोमेटिक सिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो अवेलेबल है नहीं, तो इसका पीके बहुत कम होता है, इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। ठीक है ना। अगर ऑर्डर आ जाए ये सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर क्या ये, फिर ये। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो नाइट्रोजन लगे हैं, यहाँ ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, बट यहाँ पे दो नाइट्रोजन लगे हैं, तो ये सब इन ठीक है जी। तो ये इन दोनों में से ये स्ट्रॉन्ग हो गया। फिर बाद में ये होगा क्योंकि इसका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर, एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका एरोमेटिसिटी में ये सबसे बेटा कर दिया। ठीक है ना? ठीक है। अभी देखो इधर फिर से इसकी कंपेरिजन करने हैं। अब यहाँ पे कितने हैं, दो नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, पर इसका पीके से ज़्यादा होगा। क्या हो रहा है? गुनोलिन इसका पीके से कम, इसके ज़्यादा, इसका कम। ठीक है, तो बोला इसका पीके ज़्यादा, इसके पीके, ये स्ट्रॉन्गर बेस है, ये वीक बेस है। ठीक है, ये बोला। अब ये देखो यहाँ पे sp3, यहाँ पे sp2, ठीक है जी। यहाँ पे प्रोटॉन लगेगा ना, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन लगाओगे तो ये रेजोनेंस कर देगा। ठीक है जी। ये होता है जी तुम्हारा एमिडी, स्ट्रक्चर को बोलते हैं एमिडी। क्या बोलते हैं, ये इतना पार्ट क्या होता है, एमिडी। अगर इधर तरफ आर ग्रुप लगाओ ना, इसको बोलते हैं एमिडी। अगर इधर तरफ भी NH2 लग जाए, इसको बोलते हैं ग्वानिडी। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, ऑर्गेनिक बेस क्या होता है, ग्वानिडी। अब ये बताओ, ये एमिडी लिंकेज है कि नहीं है, एन यही है ना, इधर H लग गया है, यानी कि आपको बोलेंगे किस में एमिडी लिंकेज है। जो अगर आपको स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी देखनी होगी ना, सब अगर ग्वानिडी लिंकेज आ गई है तुमको गिवन मीन में, तो स्ट्रॉन्गेस्ट उससे स्ट्रॉन्गेस्ट है ही नहीं कोई। 13 पीके में जी, 14 तो पीके होता है। ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा, ग्वानिडीन। ग्वानिडीन के बाद एमिडीन, इसको बोलते हैं एमिडीन। ये भी एमिडीन ही है, देख ले, 12 11। एमिडीन के बाद दूसरा को नॉर्मल सा। ठीक है जी, 9 वाले, बस बात खत्म है नहीं। तो एरोमेटिक वाला पायरोलर बेटा कर क्या होना ही। ठीक है, ज़्यादातर इनकी 9 के आसपास होती है, याद करनी है, बस बात खत्म। इतनी और करने की जरूरत नहीं है। बल में तुमको पीके बताई गई है कुछ कुछ। ठीक है, याद कर लो कि एसिड की पीके कहते हैं 4 की होती है। देखो याद कैसे करना है, किसकी पीके कैसी है, ओह इधर भी लिख सकते हैं हम। ये देखो क्या बोलते हैं, अगर तुम्हारा मतलब H2SO4 वगैरह है ऐसे ऑक्सी एसिड है, तो इनका पीके होता है 0, स्ट्रॉन्ग हो गया ना। ठीक है जी। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनका पीके होता है 5 के आसपास, 4 के आसपास। बट अमीनो एसिड के केस में वो कितना हो जाता है, अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड का कितना हो जाता है बताओ, 2 किया था ना, तो CH पास में ही अमीन को दे देता है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ठीक है जी। उसके बाद आज आपकी बारी आ जाती है किसकी, फिनोल की।
इसकी वजह आती फिनोल। फिनोल का पी के होता है 10, और फिर आ जाता है पर अल्कोहल, 5 5 बढ़ाते जाओ 15, इनके पी के की वैल्यू ये, और अमीन का 9 के आसपास होता है, 9 to 11 9। बस गुआनिडीन का कितना होता है 14, फिर एमिडीन का होता है 11, 11 12, 11 12, 11 भी हो सकता है 12 भी हो सकता है, ठीक है जी। फिर है उन्हें कोई वैल्यू कुछ नहीं है, बस तब दिमाग चो नहीं देनी, ये 5 का टेबल नहीं है, 5 5 5 5, ठीक है कि नहीं, ठीक है। एसिडिक अल्फा H2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर एसिडिक। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से, नेगेटिव आर वन। यहीं पे तुम्हारी वो रिएक्शन भी एल्डिहाइड कीटोन वाली, रिएक्शन ड्यू टू एसिडिटी ऑफ अल्फा H। कैसे, -R ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप, फंक्शन ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के ऊपर जो अच्छा है अल्फा H, ठीक है जी, एल्डिहाइड है, ठीक है। इसके ऊपर बेस डालोगे तो यहाँ से H उखाड़ देगा, उखाड़ दिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि H बेस नहीं, यहाँ से हटा H उखाड़ा, यहाँ पे आ। और ये एनायन क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं, तो ये जो एनायन होता है, जो रेजोनेंस स्टेबलाइज एनायन होते हैं जितने भी, उनको बोलते हैं इनोलेट एनायंस। जो एनायंस रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं उनको इनोलेट एनायंस बोलते हैं। तो ये बन जाएगा थोड़ी जल्दी, तो ये बोला नेगेटिव आर लगा होता, ठीक है बेटा जी। ठीक है। अब बताओ नाइट्रोमिथेन का H एसिडिक होगा कि नहीं होगा, ये -R, नाइट्रो वाला ये वाला ज़रा एसिडिक होगा, ये वाला स्ट्रॉन्गर विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा, एल्डिहाइड के नाइट्रो, नाइट्रो। तो ये इसका पी के इससे क्या होगा, कम होगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ जाएगा साइनाइड का H एसिडिक होगा, -R वाला ये भी H क्या होगा, एसिडिक। समझ लगी क्या लगी, औखा है, बहुत औखा है, औखा है। ठीक है, आगे चलें। अब बताओ, ये है हाँ जी, ये अल्फा कार्बन है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये अच्छा एसिडिक होगा नहीं होगा, ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऐसे। ये जो ऐसा CH2 जो दो EWG के बीच में लगा होता है उसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन। क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथाइलिन, जिसके इर्द गिर्द दो क्या लगे हों, विड्रॉइंग ग्रुप, एक्टिव, ठीक है। समझ लगी, ये H एसिडिक बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दो। ये वाला H एसिडिक होगा ज़्यादा, कीटोन का H ज़्यादा एसिडिक होगा, बताओ उसका, क्योंकि यहाँ पे जो आयन है, ठीक है जी, एक ही तरफ से बनेगा, तो ये भी विड्रॉइंग ग्रुप है। ये एल्डिहाइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है इसको कंपेयर टू कीटोन, कीटोन क्योंकि इधर भी डोनेटिंग है, इधर भी डोनेटिंग, इसकी थोड़ी सी जो मंजीत मैडम का फ़ोन आता है, डोनेटिंग इसकी विड्रॉइंग कैपेसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है जी। अब एस्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कीटोन, इसने देने थे इंडक्टिव कट के थ्रू, इसने देने हैं थ्रू रेजोनेंस, यानी कि ये और भी माड़ा विड्रॉइंग ग्रुप है, ये माड़ा विड्रॉइंग ग्रुप है, ये स्ट्रॉन्ग, ठीक है जी। ये H स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, ठीक है। ये लो, ये एल्डिहाइड, ये क्या बनाया, कीटोन, इसका पीके 13, इसका पीके भी, ठीक है जी। आगे क्या आ गया, एस्टर, इसका पीके और मर गया 25, ये यही हो ना ऑर्डर है, ठीक है जी। उसके बाद क्या, एक्टिव मिथाइलिन, दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड, तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, इसका पीके देख इससे भी कम है, ठीक है। ये अभी तक नंबर 1 पे चल रहा है। अब ये भी एक्टिव मिथाइलिन है, बट यहाँ पे दोनों तरफ क्या लगे हैं, कीटोन ग्रुप,
कीटोन ही है ना, इससे इसके कंपैरेटिवली इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा पीके। सुन ले मेरी बात, ये ज़्यादा, हाँ ये कम एसिडिक होगा इस कम्पेयर टू दिस, बट इनके मुकाबले क्या है, ज़्यादा ही, क्योंकि दो मीटर ग्रुप लगे हैं। ठीक है, ठीक है, ये 1 पे आ गया, 2 पे आ गया, इनका कंवर्जन करना था। ठीक है जी। अब यहाँ पे कीटोन था, एक तरफ एस्टर एक तरफ कीटोन, ये और भी वीक हो गया। ठीक है, 3 नंबर पे आ गया, दोनों तरफ एस्टर आ गया 4। पर ये सारे का पी के देखो, इन सब का पी के इन कीटोन और सिंपल एस्टर से क्या है, ज़्यादा, कम है, कम है। ठीक है ना, ये इनका इनका पी के इनसे क्या है, कम ही है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। ठीक है ना, तो देख के निकालेगी ना ऑर्डर, ये आ जाता होता है। अब इसका नाम क्या रखना हमने, इसका कभी कभी अंग्रेजी में नाम लिखा होता है, स्ट्रक्चर ही बना होता। ये क्या है तुम्हारा, कीटोन का नाम तो कर ही लेगी, कैसे करेगी, 1 2 3 4 5, 2 और 4 पे क्या लगा हुआ है, डाई, डायोन है ना, पेंटेन डायोन। ठीक है जी, 1 2 3 1 2 3 3 प्रोपेन डायल। ठीक है, 1 3 डायल। ठीक है, 1 लिखो लिखो, 3 लिखो लिखो, फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि एंड पे लगे। अब यहाँ से इधर से नंबरिंग शुरू करनी है, 1 2 3, 3 कीटो, 3 ऑक्सो, एस्टर का नाम का रूल का जो ओ पे लगा सबसे पहले को इथाइल, 3 कीटो ब्यूटेनॉइड। ठीक है जी। अब इधर क्या है जी, अब ये दोनों तरफ एस्टर है। ठीक है जी, अब कैसे लिखेंगे, अब देखो ये जो होता है ना, तुमको एक बात बताता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए, ये तो चलेगी ना। अब ये देख, क्या बोलना था, ये होता है मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड, अब जब 2 CN लग जाएंगे, मेलोनोनाइट्राइड, ये एक्टिव मिथाइलिन है कि नहीं है, मेल एच पहले कहाँ से जाएगा, यहाँ से, क्योंकि ये एच ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना, पर यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो यहीं से एच जाएगा, मेलोनोनाइट्राइड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लगी। ये अगर मिथाइल लिखे, मिथाइल मिथाइल डाई, अब देखो दोनों सेम ही चीज़ है, इसका एस्टर नहीं लग रहा है तुमको, है ना, इसका एस्टर नहीं है, ये मेलोनिक एसिड था, तो क्या डाई मिथाइल ही है, यही फ़र्क है ना बस। डाई एस्टर के नाम के एंड पे क्या आता है, मेलोनेट। ठीक है, डाई मिथाइल मेलोनेट, मेलोनिक एसिड का एस्टर डाई मिथाइल मेलो, अगर इथाइल होगा डाई इथाइल मेलोनेट। ठीक है कि नहीं, ठीक है, यहाँ पे देखो नाम लिखा हुआ ना, डाई इथाइल मेलोनेट। ठीक है जी। अब ये देखो, अब ये कौन सा ग्रुप होता है, अब ये देखो, ये इतना अगर मैं देखूँ, इतना पार्ट ये ना लगा हो तो यहाँ पे एच लगा होता है, एसीटोन नहीं होता। ये कौन सा ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप है, एसिटाइल एसीटोन नहीं लिख सकता मैं इसको, दूसरा नाम के अलावा ये भी तो हो सकता है कॉमन नेम, एसिटाइल एसीटोन। ठीक है जी। ठीक है, अब इसको अगर ये ना छोड़ दे, यहाँ पे एच लगा दे, इथाइल 2 कार्बन एसीटेट, इथाइल एसीटो तो भी छोड़ देना, ये तो एसीटो ग्रुप तो ये है, ये इथाइल होगा, इतना ग्रुप का होगा एसीटेट। ठीक है जी, 2 कार्बन वाला एस्टर है, एस्टर के नाम पे ये हटाना है, 2 कार्बन हो गया एसीटेट। ठीक है जी। अब फ़र्क क्या आ रहा है, ठीक है। अब ये इतना ग्रुप कौन सा था, या तो एसिटाइल बोलते हैं या एसीटो बोलते हैं, तो एसीटो लिखती है, इथाइल एसीटो एसीटेट, इसको EAA शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, मिथाइल एसीटो एसीटेट का लगा, आप मिथाइल लगाओ। ठीक है जी, बस नाम भी आने चाहिए। ठीक है कि नहीं, ठीक है। इसी के साथ लेक्चर हो गया समाप्त, एसिड बेस हो गया